देख रहे हैं मेरा मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लखनऊ हादसे के बाद हरकत में हजारीबाग प्रशासन, कोचिंग संस्थानों की होगी सुरक्षा जांच। छात्राओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा, झारखंड सरकार की 2 बड़ी योजनाओं को मिली मंजूरी। धनबाद में मुहर्रम पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कंट्रोल रूम एक्टिव, क्यूआरटी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। CMERE की तकनीक से होगा कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन, मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने की घोषणा। पूर्व बर्धमान में फरार तृणमूल नेता और बेटे की गिरफ्तारी, कोर्ट ले जाते समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने फेंके अंडे। अब खबरें विस्तार से। लखनऊ में कोचिंग संस्थान से जुड़े भवन में हुए भीषण अग्निकांड के बाद हजारीबाग जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। जिले में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की जल्द जांच कराई जाएगी। हजारीबाग को शिक्षा हब माना जाता है, जहां बड़ी संख्या में छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन कई कोचिंग संस्थानों में अग्निशमन उपकरण, विद्युत सुरक्षा और आपातकालीन निकास जैसी बुनियादी सुरक्षा व्यवस्थाओं के अभाव की शिकायतें लगातार सामने आती रही है। कई जगहों पर एक कमरे में 150 से 200 छात्रों को बैठाकर पढ़ाया जाता है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है। उपायुक्त ने बताया कि अग्निशमन, विद्युत और संबंधित विभागों के साथ संयुक्त जांच अभियान चलाया जाएगा। सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब भी दावानल की जो भी घटना होती है वो अपने आप में बहुत ही चिंतनीय और बहुत ही दुखद होती है। तो जैसी घटना आपने बताई कि लखनऊ में हुई है, वो बहुत ही दुखद घटना है और वैसी घटना की पुनरावृत्ति और कभी न हो, किसी तरीके से न हो, उसके लिए बार बार प्रयास किए जाते रहे हैं और बारंबार जिला प्रशासन की तरफ से संबंधित जितने भी प्रतिष्ठान हैं जहां अपेक्षाकृत अधिक लोगों का कॉन्ग्रीगेशन होता है और जहां पर वेरियस तरह के विभाग संचालित होते हैं, वेरियस तरीके की चीज़ें संचालित होती हैं, उसमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमारे ये आवश्यक है हम लोगों के लिए जानना कि लोड का असेसमेंट सही तरीके से हो। प्रायः क्या होता है, हम लोग बिजली का कनेक्शन लेते हैं, बिजली का कनेक्शन लेने के बाद मालूम नहीं रहता है कि एक एसी लगाएं कि 4 एसी लगाएं कि 10 एसी लगाएं कि 20 एसी लगाएं। इसके लिए आवश्यक है कि लोड का असेसमेंट करवाया जाए। संबंधित जो प्रतिष्ठान है उससे मेरा अनुरोध है कि कृपया आप विद्युत विभाग से अनुरोध करके अपना लोड असेसमेंट करवाएं। लोड असेसमेंट कराने से ये होगा कि हम लोग उतने केवीए का ट्रांसफार्मर दे पाएंगे, उतनी बिजली दे पाएंगे। अन्यथा क्या होगा कि बिजली आपूर्ति नहीं होने की दिशा में हम लोग ज़्यादा अगर आपूर्ति उसकी कंजम्पशन करते हैं तो कई बार आग लगने की संभावना रहती है। इसके अलावा जो तार का यूज़ किया जाता है, उस तार के यूज़ में ये ध्यान रखना है कि अच्छी क्वालिटी का तार हो और वायरिंग बहुत अच्छी तरीके से हो, ताकि किसी भी तरीके से कोई जलने की घटना न हो। तो इसके कंटेक्स्ट में हमने इलेक्ट्रिक वर्क्स डिपार्टमेंट को और फायर सेफ्टी को, दोनों को निर्देश दिए हैं और बारंबार ये निर्देश दिए जाते रहे हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों के माध्यम से भी सभी प्रतिष्ठानों से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना फायर सेफ्टी ऑडिट, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोचिंग संस्थानों के ऊपर कार्रवाई कर दें हम लोग और कोचिंग संस्थाओं को बंद करा दें। सॉल्यूशन ये है कि जितने भी कोचिंग संचालक हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया आप अपना लोड असेसमेंट कराइए, अपना फायर सेफ्टी का ऑडिट कराइए और जो बातें ऑडिट डिपार्टमेंट के द्वारा आपको दी जाती है। झारखंड सरकार ने छात्राओं के स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। राज्य सरकार इन योजनाओं पर कुल 845 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नवंबर 2026 से कक्षा 6 से लेकर 12 तक की सरकारी स्कूलों की करीब 8.50 लाख छात्रों को हर महीने
10 निःशुल्क सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। वहीं राज्य में 100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय भी खोले जाएंगे। ये सभी स्कूल सीबीएसई बोर्ड से संबंधित होंगे और आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से छात्राओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता और सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। मुहर्रम को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए धनबाद जिला पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। कंट्रोल रूम को 24/7 सक्रिय रखा गया है, जबकि संवेदनशील इलाकों में निगरानी के लिए 3 क्विक रिस्पांस टीम QRT और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। CCR DSP ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष नजर रखी जाएगी। किसी भी तरह की अफवाह फैलाने या शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में CCR में 24/7 कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है और मुहर्रम को सही तरीके से मनाने के लिए, विधि व्यवस्था सामान्य रखने के लिए यहाँ पे QRT का गठन किया गया है। यहीं से हम लोग हर जगह जहाँ भी आकस्मिक ज़रूरत होगी यहाँ भेजा जाएगा। अभी तत्काल में QRT में CCR में 3 QRT है। एक QRT में लगभग 30 से 35 फोर्स है, जिसमें कि लाठी पार्टी है, TG पार्टी है, आर्म्ड फोर्सेस है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड की टीम है। इसके अलावा हर एक सब डिवीज़न में SDPO के नेतृत्व में एक QRT दिया गया है। थाना स्तर पे अतिरिक्त बल पुलिस केंद्र धनबाद से भेजा गया है और चप्पे चप्पे पे पुलिस की नज़र है। कंट्रोल रूम से हम लोग 24/7 मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहाँ भी खेल का प्रदर्शन किया जा रहा है वहाँ पे CCTV लगे हुए हैं और हम लोग कंट्रोल रूम से भी मॉनिटर करते हैं। जहाँ भी कुछ भी समस्या होगी हम। सार्वजनिक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने दुर्गापुर स्थित CMERE का दौरा कर राज्य की नगर पालिकाओं में आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कचरे से ईंधन, जैविक कचरे से खाद, सूखी पत्तियों से वैकल्पिक ईंधन और निर्माण मलबे से ईंट बनाने जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि इस परियोजनाओं के तहत राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी, जबकि CMERE तकनीकी सहयोग देगा। इससे कचरे का वैज्ञानिक निपटान होगा, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और नगर पालिकाओं के लिए राजस्व के नए अवसर भी पैदा होंगे। যা কেন্দ্র সরকারের সেটা আমরা ব্যবহার করব না। মানুষকে ভুল বোঝানো হয়েছিল যে কেন্দ্র সরকার আমাদের বঞ্চিত করে, বাংলাকে দেখে না, বাঙালিকে নজর দেয় না, আমাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। এবার আসলটা তো দেখতে পাচ্ছেন। ডবল ইঞ্জিনের সরকার কেন বলেছিলাম আনাটা দরকার, দেখতে পাচ্ছেন। আজকে এই CMERI সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট, আমি আজকে এখানে আরও অনেক কিছু আছে। আমি এসেছি আমার দপ্তরে বিষয়টা দেখার জন্য যে আমরা যে রেগুলার যে লেগাসি বেস, যেটা এই যে পাহাড়ের মতো ডাই হয়ে পড়ে রয়েছে, আগের 15 বছর কিচ্ছু হয়নি, কোনো কাজ হয়নি। এবার সেইটাকে আমি কি করে কি করতে পারি, তো এর যে প্রসেসটা রয়েছে, আমরা সরকার জমি দেবো, ওনারা নো হাউ দেবেন, টেকনোলজি দেবেন, আমরা ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ওনাদের মতো করে বানিয়ে দেবো এবং যারা টেন্ডার ভরবে তারা সেই মালটাকে নিয়ে যে যার জায়গায় পৌঁছবে। প্লাস্টিক থেকে যেটা হচ্ছে সেটা RDF বলে, সেটা চলে যাবে সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে, সেগুলোকে নেয়। যেটা মেটাল সেটাকে আলাদা করে সেটাকে কোথাও দেওয়া, যেটা ইনার্ট বলে বা অর্গ্যানিক ওয়েস্ট যেটা বলে সেটা মাটির মধ্যে চলে যায়, সেটা খুব ভালো ফার্টিলাইজার। তো এই কাজটা ওনারা আমাদের জন্য করে দেবেন এবং ওরা গাছের পাতা, শুকনো পাতা, সেইটাকে দিয়ে এক রকমের কোল তৈরি করছে। কয়লা যেরকম আমরা উনুনে কাজে লাগাই বার্ন করতে ফুয়েল হিসেবে, এটারও সেটা একটা ওরকম একটা। औसग्राम ब्लॉक 2 के त्रिमूल ब्लॉक अध्यक्ष शेख अब्दुल लालन और उनके बेटे अफजल रहमान उर्फ संजू को पुलिस ने लंबे समय तक फरार रहने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर धमकी और लूटपाट समेत कई मामलों के आरोप लगे थे। शुक्रवार को औसग्राम थाना पुलिस ने दोनों को वर्धमान जिला अदालत में पेशी के लिए ले जाया गया। इस दौरान थाने के बाहर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए दोनों पर अंडे फेंके।
पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए दोनों आरोपियों को सुरक्षित अदालत पहुंचाया। गोमिया प्रखंड के बांध पंचायत स्थित पलानी गांव के पहले अग्निवीर बने हिमांशु कुमार का ग्रामीणों ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। समारोह में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए और पूरे गांव में उत्साह का माहौल देखने को मिला। हिमांशु ने ग्रामीणों का अभिवादन करते हुए अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजनों और दोस्तों को दिया। वहीं उनके पिता महेंद्र रविदास और ग्रामीणों ने कहा कि हिमांशु की उपलब्धि पूरे गांव के लिए गर्व की बात है। इससे अन्य युवाओं को सेना सहित प्रतियोगी क्षेत्रों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। मैं ट्रेनिंग तैयारी कर रहा था अपने हजारीबाग अकेडमी से। मैं शुरू में रह रहा था, वहीं से 2 साल मैंने तैयारी की। उसके बाद से मैंने फॉर्म भरा। तो फर्स्ट टाइम मेरा पहला ही प्रयास था अग्निवीर का, उसी में मेरा निकल गया। तो अग्निवीर पर जब जा रहे थे तो मन में क्या चल रहा था? चल रहा था कि पहली बार मतलब फॉर्म निकला है, फर्स्ट टाइम में मेरा निकला है। उसके बाद फिर से देशभक्ति के लिए जॉब मिल गया। जॉब भी था, एक तरह से अंदर में जुनून भी था कि अंदर से देश सेवा करने का अंदर से जुनून था। युवाओं को इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूँगा कि अब आपका सबका अंदर इच्छुक रहता है। मेरा इच्छुक था कि देश सेवा करूँगा। मैं शुरू से मैं घर में बोला था कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊँगा, इंडियन नेवी में जाऊँगा। तो शुरू से मैं सोच के रखा था इसी में जाने के लिए। मैंने शुरू में पैरा वॉलंटियर का भरा, पैरा में निकला, फिर इसे में निकल गया। वाकई में अभी हमारे इस छोटे से क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि मेरे परिवार से और इस छोटे से पुरानी से जगह में इन्होंने अपने संघर्ष से और देश भक्ति का जो जज्बा कायम किया, तो वाकई काबिल तारीफ है और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। कहना यही चाहेंगे कि पहले से ही इसका लगन और मेहनत से इसका भरोसा था कि हम इसमें डिफेंस सेक्टर में जाएंगे और देश का हम सेवा करेंगे। तो इनको हम लोग जैसे पूरे गांव वाला उनको बधाई देते हैं। और इस वर्ष शुक्रवार सुबह कोलकाता जाने वाले नेशनल हाईवे 19 पर बीरूडीहा के पास एक पैसेंजर बस अनियंत्रित होकर कंटेनर से टकरा गई। हादसे में बस चालक की मौत हो गई, जबकि 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही काक्सा पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को निकालकर दुर्गापुर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज फिलहाल जारी है। दुर्घटना के कारण हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा। बाद में पुलिस ने दोनों वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य करवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।